आज हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे इन सब का। एक सर्किल लिए हुए हैं जिसका कि सेंटर है 0 0 और रेडियस है r। इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस पे OA पे। ये एंगल है थीटा। ट्रायंगल OPM में साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं PM अपॉन R। तो यहाँ से PM हो जाएगा R साइन थीटा, इसका लेंथ हो गया R साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू OM अपॉन R। OM इक्वल टू हो गया R कॉस थीटा, OM का लेंथ हो गया यहाँ से R कॉस थीटा। तो P का कोऑर्डिनेट हो गया R कॉस थीटा R साइन थीटा। पॉइंट A को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेडियस की R है तो इसको लिख सकते हैं R0, B को 0R। अब वैल्यू फाइंड करते हैं cos 0 का। OA और OA के बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो इसको पॉइंट A को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं R cos 0 डिग्री R साइन 0 डिग्री। इस दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से R cos 0 डिग्री इक्वल टू R साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। यहाँ से cos 0 आ गया, R कैंसिल 1, इसमें R इसमें डिवाइड हो जाएगा तो साइन 0 आ गया 0। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया साइन 0 इक्वल टू 0, cos 0 इक्वल टू 1। अब वैल्यू फाइंड करेंगे cos 90 का और sin 90 का। तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं एंगल के फॉर्म में R cos 90 R साइन 90 डिग्री। तो फॉर पॉइंट P के लिए कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देते हैं। R cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, R साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू R। यहाँ से आ गया हम लोगों का cos 90 इक्वल टू 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये 1 के लिए अब cos 180 का वैल्यू फाइंड करते हैं। हम लोग जानते हैं cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 180 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री। हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है cos 180 डिग्री का। 1 प्लस cos 180 डिग्री, cos 90 डिग्री इक्वल टू होता है 0। अभी फाइंड किए हैं 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया cos 180 डिग्री इक्वल टू 0, ये 1 इधर जाएगा -1। और अब वैल्यू फाइंड करेंगे sin 180 का।
साइन 180 डिग्री के लिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन 180 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं 2 साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री। 2 साइन 90 का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं 1 और कॉस 90 का वैल्यू फाइंड किए हैं 0। तो यहाँ से आ गया साइन 180 डिग्री इक्वल टू 0। अब कॉस 270 और साइन 270 का वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस 270 डिग्री कॉस 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस 3 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू 4 कॉस क्यूब 90 डिग्री माइनस 3 कॉस 90 डिग्री। हम लोग वैल्यू फाइंड किए थे कॉस 90 का, कॉस 90 आया था 0। तो यहाँ से हो गया कॉस 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 कॉस 270 डिग्री इज इक्वल टू 0। साइन 270 का वैल्यू फाइंड करना है। साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 270 डिग्री 90 डिग्री 3 इंटू 90, इसको लिख सकते हैं 3 साइन 90 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया 3 माइनस ये 4 इंटू 1 4, यहाँ से आ गया -1। तो साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू -1।